नमस्कार दोस्तों। ये देश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, कश्मीर जाए भाड़ में। अगर वो कश्मीर मांगते हैं तो उन्हें कश्मीर दे दो, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो केवल अपने लोगों से फ़र्क पड़ता है और हमें सिर्फ अपने परिजन वापस चाहिए। ये वो आवाज़ें हैं जो उस भीड़ में से आ रही थी जिस जिस समय 1999 में काठमांडू से उड़ता एक विमान हाईजैक कर लिया गया, जिसे कांधार ले जाया गया। उस विमान में जो लोग थे उनके परिजन जब भारत के अंदर हल्ला मचा रहे थे और जसवंत सिंह जो उस समय विदेश मंत्री थे उनके सामने खड़े हुए थे, तो उस समय भीड़ में से ये आवाज़ें आ रही थी कि कश्मीर जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, हमें तो सिर्फ अपने परिजन चाहिए। अगर आतंकी कश्मीर की मांग करते हैं तो उन्हें कश्मीर भी दे दीजिए। ये हाल है हमारे देश का। अब उस भीड़ में से वो महिलाएं इससे क्यों चिल्ला रही थी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खैर वो सब कुछ हुआ, लेकिन एक नई फिल्म आई है IC-814 वगैरह वगैरह, जिसे नेटफ्लिक्स के ऊपर जो है रिलीज़ किया गया है, जिसमें आतंकवादी जो निठल्ले हैं और आतंकवादी लठैत जो हैं उनका नाम बदलकर शंकर और भोला कर दिया गया है। उन हरामखोरों के नाम को बदलकर, जिनके मुसलमान नाम है, अरेबिक नाम है, उन नामों को बदलकर किया गया है शंकर और भोला। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से नैरेटिव गढ़ा जाता है और हमारे देश के अंदर जो है किस तरीके से इस नैरेटिव को सफल बनाया जाता है। शंकर और भोला नाम रखने का क्या मतलब है? क्या नामों की कमी पड़ गई थी? लेकिन नैरेटिव जानबूझकर खड़ा करने की कोशिश की जाती है और हम इस नैरेटिव का शिकार भी हो जाते हैं। उस फिल्म को बनाया जाता है और नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ कर दिया जाता है और हमारा जो फिल्म बोर्ड है वैसे तो उसकी जांच नहीं करता, लेकिन अब जो है सूचना जो प्रसारण मंत्रालय है उन्होंने नोटिस जारी किया है कि आप इसके ऊपर जवाब दें। अरे जवाब जबूब तो ठीक है, फिलहाल आप उस फिल्म को बैन कीजिए जिसमें झूठ दिखाया गया हो। कम से कम झूठ तो ना दिखाया जाए, जो है वो सच दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सच से किसी को कभी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लठैत गुंडे, मवालियों और इन मुसलमान जो आतंकवादी उसमें शामिल थे उनके नाम की जगह शंकर और भोला नाम रख देंगे, तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके का नैरेटिव जो है जानबूझकर खड़ा करने की कोशिश की जाती है। एक फिल्म आई है इमरजेंसी के नाम पे, कंगना रनावत की, जिस फिल्म के ऊपर सेंसर बोर्ड ने यह कहा कि हम इस फिल्म को दोबारा देखना चाहेंगे और एक बार हमने जो इसे अप्रूवल दे दिया था उस अप्रूवल को फिलहाल हम होल्ड पर रख रहे हैं। क्या तुम एक हफ्ते पहले जो अप्रूवल दे रहे थे इसे, तब क्या झक मरवा रहे थे? अब कह रहे हैं हम इसकी दोबारा से इसे देखेंगे और जांच करेंगे। एक फिल्म जो सच के ऊपर आधारित है, जिसमें कोई झूठ नहीं बोला गया है, वहां पर कुछ खालिस्तानी मवाली जो है वो कहते हैं कि हमारे भिंडरावाले को आतंकी क्यों कहा गया है। कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री आवास के अंदर प्रधानमंत्री को गोलियों से भून दे, उसे आतंकवादी नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक व्यक्ति जो थाने के ऊपर हमला करके पूरे थाने को कब्जे में ले ले और अपने साथियों को छुड़ा ले, उन्हें आतंकवादी नहीं कहते तो क्या कहते हैं? खैर ये सभी चीजें अलग, लेकिन कंगना रनावत की फिल्म को फिलहाल होल्ड कर दिया गया। सरकार कंगना रनावत के साथ फिलहाल खड़ी होती नजर नहीं आती है। कुछ गुंडे मवाली भी बवाल करते हैं और उनके बवाल के चक्कर में फिल्म को रोक दिया जाता है। इतना डर और खौफ किस बात का है? ऐसे लोगों की तो टांगे तोड़कर उनके हाथ में दे देनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर सच दिखाने के ऊपर इस तरीके से अगर दिक्कत आएगी तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इमरजेंसी में हुए अत्याचारों को नहीं दिखाया जाएगा तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? सिख कौम तो वैसे भी एक तरीके से आप देखा जाए तो वो किसी काम की अब रही नहीं है। सिख कौम एक ऐसी कौम है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पूरे तरीके से उनकी टांगे तोड़कर हाथ में दे दी, लेकिन आज भी वो उन्हीं के पालने में झूलती है। इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से और इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सिखों को नरसंहार करवाया, उनके गले में टायर बांधकर जला दिया गया, उनके बाल काटने पे उन्हें मजबूर कर दिया गया, और पंजाब के अंदर जो हुआ वो तो सभी जानते ही हैं, लेकिन फिर भी ये सिख सभी के सभी उन्हीं के गोद में झूलते रहे। और आज जब उन्हीं के खिलाफ एक फिल्म बन रही है तो उसके खिलाफ खालिस्तानी गुंडे जो हैं ये बकवास कर रहे हैं। खैर ये उनकी नपुंसकता है, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिल्म के रिलीज को रोकना एक सबसे बड़ी आप कहें नकारापन है इस देश का। कायर हैं हम, कायर, ये कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा। इस कायरता के चक्कर में ही देश जो है वो सच से जूझता है, और हिंदू तो वैसे भी जूझ ही रहा है। मैंने बताया आपको किस तरीके से जसवंत सिंह जिस समय
कांधार में जो हाईजैक हुआ उसके जो परिजनों से दिल्ली में जब मिल रहे थे, तो वो परिजन किस तरीके की बातें कर रहे थे वो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि देश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, कश्मीर मांगते हैं तो कश्मीर भी दे दीजिए, लेकिन हमारे परिजनों को वापस लाइए। मान लिया कि किसी के अगर परिजन फंस जाते हैं तो इस तरीके की बातें हो सकती हैं, लेकिन बातों में एक संयम होना आवश्यक है। जो फ्लाइट काठमांडू से उड़ी हो उसमें भारत का कोई खास लेना देना नहीं रह जाता, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत हद तक काठमांडू की सुरक्षा जो व्यवस्था है उसके ऊपर निर्भर करती है। अब भारत का कोई विमान अगर लॉस एंजलिस से उड़ता है तो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का किस तरीके से ध्यान रखा गया ये बड़े मायने रखता है, भारत उसमें क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी भारत को उस समय जिम्मेदार ठहराया गया, अटल बिहारी सरकार को बदनाम किया गया कि देखिए हाईजैक हो गया, और मीडिया उस समय यही कहता रहा कि देखिए आपको तो रिहा कर देना चाहिए, परिजन रो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और जसवंत सिंह उस समय आतंकवादियों को खुद अपने साथ लेकर वहां रिहा करवाने ले गए। ये सब ड्रामा चलता रहा, लेकिन आज सच के साथ एक फिल्म जो रिलीज होने की कगार पे थी कंगना रनौत की, उस फिल्म को फिलहाल होल्ड किया गया। ये अपने आप में जो है विडंबना है, और ये बहुत बड़ी विडंबना है। अगर हम इसी तरीके से चलते रहेंगे और इन जाहिल गवारों को अगर इसी तरीके से बोलने का मौका देते रहेंगे और इनके सामने झुकते रहेंगे तो हमारे जो विकास है वो हमेशा के लिए रुक जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।